नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हिंद किसान पर आपके साथ अनिका एरन और आज हमारे साथ हैं मेधा पाटेकर जी जो कि फार्म एक्टिविस्ट हैं। और आज का दिन बहुत ही विशेष रहा, महिला किसान संसद। हम सभी जानते हैं कि देश में 3 कृषि कानून को लेकर जो लगभग 8 महीने से देश के किसान बॉर्डर्स पर आंदोलनरत हैं और अब उन्होंने संसद पर जाकर, जब संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है उसके साथ साथ आप अपनी किसान संसद लगाई है। जो सांसद हैं, जो प्रतिनिधि हैं, जो देश के नेता हैं, उनको ये अवेकनिंग कॉल है कि उनके जितने मुद्दे हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। और जो इतने लंबे समय से किसान आंदोलनरत हैं, उनकी 2 प्रमुख मांगे, इन तीनों कृषि कानूनों को निष्प्रभावी किया जाए, रद्द किया जाए और एमएसपी की गारंटी दी जाए। तो इसी पर हम आज बातचीत करेंगे। आज का दिन ऐतिहासिक रहा क्योंकि महिलाओं ने मोर्चा संभाला। महिला किसान संसद का ये दिन कैसा रहा, क्या था अनुभव, किस तरह की शिरकत रही, क्या मुद्दे थे, इन सभी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं मेधा पाटेकर जी। मेधा जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। सबसे पहला सवाल यही कि महिला किसान संसद का जो ये ऐतिहासिक दिन था वो कैसा रहा, कैसा आपका अनुभव था और किस तरह की भागीदारी रही महिलाओं की? ये बहुत विशेष दिन और अनुभव रहा, इसलिए कि जंतर मंतर पे धरने तो बहुत होते हैं, लेकिन आज पिछले 8 महीनों से सीमा पर रखे हुए किसान सरकारों ने जिनको रखा था वो अंदर आ पाए, इतना ही नहीं तो आज जो संसद चल रही है, चुनावी राजनीतिक, जिसको लोकतंत्र का स्तंभ माना जाता है, उसके सामने एक चुनौती भरा विकल्प खड़ा करने का काम संयुक्त किसान मोर्चा के किसान आंदोलन ने किया है और उसमें भी महिलाओं को विशेष स्थान और सम्मान देने का काम किया है। आज महिलाओं ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि आंदोलन में भी स्थान सम्मान होना चाहिए और किसानी में महिलाओं का जो योगदान है उसके आधार पर उनको अधिकार मिलना चाहिए। तो केवल सहभागिता का ही नहीं, संसाधनों पर भी। और जो महिलाओं ने बातें रखी है उसमें किसान महिलाएं थी, पंजाब हरियाणा के साथ साथ 10 राज्यों की थी और कुछ थोड़े से बुद्धिजीवी भी थी, इसमें प्राध्यापक थी, एडवोकेट्स थी और उन्होंने इतने सुंदर रूप से, किसान महिलाओं ने भी इन कानूनों का विश्लेषण रखा कि वो केवल नारे लगाने वाली महिला नहीं है, केवल ढाल बनकर पुलिस के सामना करने वाली महिला नहीं है। तो वो आज जो आंदोलन का उद्देश्य है, जो मकसद है, जो ध्येय है, उसको समझकर समाज के सामने आने वाली महिला है, ये बात साबित हो गई और स्पष्ट रूप से आंदोलन आगे बढ़ेगा। तीनों कानून वापस होने पड़ेंगे और उसके साथ बहुत सारे ठहराव पारित किए हैं। आप चाहती है तो मैं वो मुद्दे भी आपके सामने रखूं। जी। मेधा जी, किसान संसद में एक एक करके जो 3 कृषि कानून में जो पॉइंट्स हैं उन पर गहन चर्चा हो रही है। जो 22 और 23 जुलाई को मंडी बाईपास कानून पर चर्चा हुई और आज का जो विषय था, जो महिलाओं के दिल के करीब होता है, वो था रसोई घर का जो बजट है वो ना बिगड़ जाए और वो किस तरह से जुड़ा हुआ है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। ये जो तीसरा संशोधन हुआ है, 3 जो कृषि कानूनों में जो तीसरी बात है, इसको आप किस तरह से सामने रखेंगी? इस पर महिलाओं ने किस तरह इन बिंदुओं को जोड़ा कि आम जनता और खासतौर से महिलाओं को हम ये समझा पाए कि किस तरह से उनके थाली, जो खाने की थाली है, उस पर भी असर पड़ेगा अगर कॉर्पोरेट खेती आई इस देश में। देखिए, ये जो अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम का 1955 का कानून बदलने जा रहे हैं मोदी सरकार, उसका उद्देश्य साफ है। एक तो कॉर्पोरेट्स को जमाखोरी की छूट देना और उनके गोडाउन्स में जब आज एफसीआई रेंटल बेसिस पर अन्न रखती है, लेकिन जब खाद्यान्न अत्यावश्यक वस्तुओं से निकाल दिया तो उसका होल्डिंग, उसकी जमाखोरी की पूरी छूट ये कॉर्पोरेट्स को दे रहे हैं। और फिर जब प्रोक्योरमेंट जो सरकार करती है, खरीदी जो एफसीआई के गोडाउन में खाद्यान्न भरती है, वो नहीं होगा और उनके गोडाउन्स में भरेगा, जिसके लिए आज भी वो जमीनें खरीद रहे हैं, साइलोज खड़े कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानूनों के अमल पर रोक लगाते हुए भी ये आगे बढ़ रहे हैं। तो राशनिंग व्यवस्था खत्म होने वाली है। नीति आयोग ने 2016 से ये कहना चालू किया है कि इस देश में राशन की, सस्ते अनाज की कोई जरूरत नहीं है। आज महिलाओं ने उस पर तीक्ष्ण प्रहार किया अपने शब्दों से, अपने वक्तव्य से, और ये कहा कि आज महंगाई का मार एक प्रकार से पड़ रहा है, लॉकडाउन का मार भी है,
और उसमें अगर ये 5 किलो राशन जो 8 दिन पुरता है, 15 दिन भी नहीं पुरता है, वो अगर खत्म किया जाए तो कुपोषण की आज की मात्रा, जिससे भारत का दुनिया में 94वां नंबर है, वो और बढ़ेगी। और मृत्यु का प्रमाण आज हर रोज हजारों बालक कुपोषण से मर जाते हैं, उनकी संख्या दुगुनी चौगुनी हो जाएगी। महिलाओं को ये मंजूर नहीं है और इसीलिए ये अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम का संशोधन पर उन्होंने तीखा प्रहार किया है और अपना प्रस्ताव पारित कर दिया है। इसके अलावा जो स्टॉक लिमिट की बात है कि स्टॉक जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, सीरियल हो गया, आटा हो गया, दालें हो गई, प्याज हो गया, आलू हो गया, इन सब की जो जमाखोरी, इससे बचने के लिए जो ये कानून लाया गया था, अब सरकार ने इसको हटाने का फैसला किया और हाल ही में इस पर एक यू टर्न भी लिया गया जब दालों के भाव बढ़े। तो ऐसे में महिलाओं को क्या ये मुद्दे उतनी ही तार्किक सोच और तरीके से उनके जहन में हैं? क्या वो इन मुद्दों को जोड़कर देख पा रही हैं? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, आज अलग अलग महिलाओं ने अलग अलग उदाहरण दिए किस प्रकार से मुश्किल हो रहा है उनका जीना, चूल्हे बंद हो जाएंगे, ये भाषा थी महिलाओं की। और ये जो खाद्यान्न मैं कह रही हूँ उसमें यही है, आपने जो कहे आलू, प्याज, तिलहन, दलहन, तेल भी, ये अगर वो खाद्यान्न अत्यावश्यक मानते नहीं है तो मोदी सरकार किस चीज को खाद्यान्न मानती है, किस चीज को अत्यावश्यक मानती है? इसलिए अन्न सुरक्षा पर हमला, ये बात महिलाओं के वक्तव्यों में स्पष्ट रूप से आया और इस कानून का विरोध दर्शाया गया। इतना ही नहीं तो कॉर्पोरेट्स का कृषि में प्रवेश, ये मुद्दा भी महिलाओं ने बहुत अच्छी तरह से आज रखा है और मोदी सरकार को हिम्मत से चुनौती दी है। वो जरा भी शब्द में संकोच नहीं रही थी, डर नहीं रही थी। यहाँ दिल्ली पुलिसों ने सैकड़ों की तादाद में अपना डेरा बनाया, हमको घुमा घुमा के दिल्ली दिखाते दिखाते मुफ्त सैर करवाते हुए यहाँ 12 बजे लाया और फिर भी महिलाएं हिम्मत नहीं हारी थी। उल्टा सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। यही हमारा बस में आते आते और संसद में भी नारा महिलाओं से सुनने मिला। तो आप लोगों ने किस तरह का रेजोल्यूशन पास किया? जैसे 22-23 जुलाई में उन्होंने कहा मंडी बाईपास एक्ट, हम यहाँ से संदेश दे रहे हैं, जो असल में मॉनसून सेशन चल रहा है जो संसद का, उसमें जितने भी सारे सांसद हैं वो सुन लें कि हमें मंडी बाईपास एक्ट नहीं चाहिए। इसी तरह आज आप लोग ने जब खास तौर से एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पर चर्चा की, तो आप लोग का फाइनल रेजोल्यूशन क्या रहा और क्या संदेश दिया आपने? बिल्कुल यही था कि वो कानून हम नहीं मानते हैं, उससे तो कुपोषण बढ़ेगा और मृत्यु की संख्या भी बढ़ेगी और ये कानून केवल कॉर्पोरेट्स को जमाखोरी की छूट देने के लिए ही लाया गया है, शब्दों में आया। और महिलाओं ने अपनी भूमिका भी रखी क्योंकि उनकी भूमिका होती है बच्चों को पालन पोषण करने की और परिवार को अन्न सुरक्षा या जीवन सुरक्षा देने की। तो महिलाओं की भाषा अधिक भावना भरी तो थी ही पर अभ्यास पूर्ण भी थी, ये मैं आपको बताती हूँ। पंजाब हरियाणा की महिलाओं ने मंडी में क्या हो रहा है, यहाँ से लेकर महंगाई कैसी बढ़ी है, ये बात भी रखी। बंगाल की एक महिला ने बहुत अच्छी बात रखी। उत्तर प्रदेश की महिलाएं आई थी जिसमें किसान और खेत मजदूर भी थे और सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। मुंबई के शहरी गरीब बस्तियों की हमारी आंदोलनकारी महिला आई थी जिन्होंने भी कहा कि हम किसान रहते हैं, घाटे का सौदा होता है, फिर शहर में आने के लिए मजबूर होते हैं और यहाँ जब हम मजदूरी करते हैं तो राशन पर हमारा थोड़ा सा जीवनाधार होता है, वो भी अगर खत्म होगा इस कानून से तो हम लोग इसको मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेधा जी, सरकार का तो बार बार ये कहना है कि आप लोग किसान ही नहीं हैं, जो यहाँ पर संसद पर आ रहे हैं वो किसान नहीं हैं। फिर दूसरी तरफ दूसरा स्टेटमेंट आता है कि अगर ये किसान ठीक से हमारे सामने अपना सलाह सुझाव दें तो हम संशोधन करने को तैयार हैं। तो ये जो अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, इसका क्या मायने निकलते हैं? किस तरह से महिला किसान इन चीजों को देख रही है? आज महिलाओं ने तो इस प्रकार के आवाहनों पर और झूठे आश्वासनों के धज्जे उड़ाए। एक महिला ने कहा कि जब एक कॉल की दूरी पर वो बैठे हुए हैं तो हमको एक कॉल नंबर दे दीजिए ना जिस पर हम फोन करेंगे। पर सभी महिलाओं का कहना था हम तो एक ही बात करेंगे, तीनों काले कानून वापस लो। और वो भी कह रही थी कि इनकी तो इच्छा ही नहीं है बातचीत से सुलझाव लाने की
और किसानों की ईच बीच की बात करने की इच्छा नहीं है। तो इसीलिए एक अंतर्गत युद्ध चल रहा है, पर हम अहिंसा पर है, सरकार क्यों हिंसा पर उतर आई है? आज भी कुछ महिलाओं को गिरफ्तार करके ले गए थे और फिर छोड़ा। आज भी माध्यमकर्ताओं को हैरान किया। आज भी हम लोग जो सिंघू बॉर्डर से निकले, उनको घुमाते 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 दिल्ली यहाँ जंतर मंतर पर पहुंचाया। तो ये सब सरकार जो कर रही है, और हजारों पुलिस हमको दिखे रास्ते पर खड़े होते हुए, जिनको देख देख कर बसों से नारे लगाए जा रहे थे कि महिला पुलिस हमारी साथी है, उनसे नहीं हमारी लड़ाई है। लेकिन सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं ने ये बातचीत के आह्वान के साथ साथ मीनाक्षी लेखी के मवाली करके बदनामी कारक वक्तव्य की भी दखल ली और उसका निषेध प्रस्ताव भी पारित किया है। और मोदी सरकार को कहा है कि आप अगर कानून नहीं हटाएंगे तो आपको हटाने के लिए महिला अपनी शक्ति आगे बढ़ाएंगे। और राज्य सरकार को भी कहा है, मतलब विरोधी दलों को जो कई राज्यों में सत्ता में है, कि आपको भी समझना चाहिए कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप आपके अधिकारों का उपयोग करते हुए क्यों न राज्य स्तरीय कृषि कानून लाते हैं, जो कि राज्य सूची में 14 नंबर का मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ आज संसद में हम डिप्यूटी स्पीकर्स 2 और स्पीकर्स हम लोग थे, और कृषि मंत्री के रूप में बैठे थे। और कृषि मंत्री के रूप में जब सुरिंदर पाल बैठी थी या निशा सिद्धू बैठी थी, तो वो निश्चित रूप से एक प्रकार की जनवादी मंत्री के रूप में पेश आ रही थी। तो महिलाओं ने सवाल भी किए और उन्होंने जवाब भी दिए। पर कितनी सारी महिलाओं को, करीबन 150 महिलाओं को कम से कम बोलने का यहाँ मौका मिला है, और उसका पूरा संदेश जो देश भर जाना है, केवल संसद में या सरकार तक नहीं, उसका निश्चित असर आने वाला है। और ये जो जनसंसद नाम का एक नया रूप लिया है सत्याग्रह का और जनतंत्र का, उसका बहुत महत्व है। ये गांव-गांव देश में, राज्य में फैलाने की भी एक प्रकार की तैयारी महिलाओं की मन की हो रही है। ये बेशक किसान संसद एक नायाब सोच है, और महिला किसान संसद ने आज इसका संचालन किया। जो महिलाएं हैं उन्होंने किसान संसद चलाई। इसमें एक और आरोप आप लोगों पर लग रहा है कि किसान राजनीति कर रहे हैं, और खास तौर से जब विपक्ष के नेता और जब राहुल गांधी ट्रैक्टर पर बैठे और उन्होंने समर्थन दिया, तो पूरी तरह से इसको ये मोड़ दे दिया गया कि राजनीति हो रही है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक तरफ जब विपक्ष मुद्दों पर अपनी सोच और अपनी समझ लेकर सामने नहीं आता तो बोला जाता है विपक्ष नकारा है, मगर अगर विपक्ष सामने आता है तो बोला जाता है राजनीति हो रही है। कैसे देखते हैं आप लोग इसको? यही तो है, जब आज जो सत्ता में बैठी है वो सरकार विपक्ष में थी, तब अन्ना हजारे जी के हमारे जन लोकपाल के आंदोलन में तो भरसक उनका सहभाग होता था, कभी प्रत्यक्ष कभी अप्रत्यक्ष, ये हम भी जानते थे। पर किसान आंदोलन हो या जन लोकपाल आंदोलन हो, कई राजनेताओं को मंच से नीचे ही रखने का काम किया। ये इसलिए कि हम लोग केवल दलीय राजनीतिक आधार पर आंदोलन आगे बढ़ाना नहीं चाहते, जैसे केवल न्यायपालिका के आधार पर नहीं बढ़ाना चाहते, उसी प्रकार से। और इसीलिए ये जन संसद का रूप लिया है। ये कोई दल संसद नहीं है, और हम मवाली नहीं है, हम महिलावादी है, मवादी है। और इसीलिए महिलाओं का नजरिया यहाँ पेश आया है, केवल राजनीतिक दल का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र नहीं। इस बात को समझने वाले समझेंगे। राजनीतिक टीका टिप्पणी पर हमको कोई जवाब देने की जरूरत नहीं लगती है। अराजनीतिक तो कोई आंदोलन होता ही नहीं है, पर हमारा राजनीतिक एजेंडा जो है वो गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को सही स्थान, सम्मान, समता, न्याय और गैर बराबरी के विरोध का है। अडानी, अंबानी क्या, टाटा, बिरला क्या, जिंदाल, मित्तल क्या, अगर इतने करोड़ों रुपए कमाकर अब्जाधीश बन रहे हैं और देश में इतने लोग भूखे हैं, कुपोषित है, शिक्षा भी नहीं मिल रही है कईयों को आज, तो ये कैसे चलेगा? और कृषि में अगर प्रवेश होगा तो खेत उपज के आधार पर भी ये अपनी करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। 11,000 आउटलेट्स है मुकेश अंबानी के, जो 7,000 छोटे मोटे शहरों गांव में है, और उसमें वो मकाई का भुट्टा भी 80 रुपया मॉल्स में बेचने जैसी बात करते हैं। तो फिर किसान घाटे के सौदे में है और ये मुनाफे के सौदे में होते हैं। ये जो गैर बराबरी है उसको सरकारी हस्तक्षेप से ही मिटाना संभव है। सरकार ने खरीदी बढ़ानी चाहिए, मंडियों की संख्या बढ़ानी चाहिए। अब मंडियों के अंदर महिलाओं के लिए टॉयलेट्स भी नहीं होते हैं,
तो वो भी होने चाहिए। सभी महिलाओं को एक आइडेंटिटी कार्ड देने की बात आज आई है कि वो भी महिला किसान है, तो ये किसान क्रेडिट कार्ड हो या कोई भी स्कीम योजना हो, महिलाओं को भी फायदा मिलेगा। और जो विधवा महिलाएं हैं, एकल महिलाएं हैं, आत्महत्या हुई है ऐसे किसानों के घर की महिलाएं हैं, वनोपज पर जीने वाली आदिवासी महिलाएं हैं, या जो शहीद हुए हैं उनकी बीबी बच्चे हैं, इन सबके लिए सरकार ने क्या सोचा है? क्या कोई शिक्षा भी मुफ्त देने के बाद शहीदों के लिए या आत्महत्या किए हुए किसानों के लिए मोदी सरकार ने सोची है? मेधा जी, यहाँ तो सरकार किसानों की शहादत कोई नहीं एक्सेप्ट कर पा रही है। सरकार का कहना है कि उनके पास तो आंकड़े ही मौजूद नहीं है कि कितने किसानों की जान गई इस किसान आंदोलन के दौरान। तो ऐसे में किस तरह की उम्मीद? जब बोलिए, जब सरकार आंकड़े ही मानने से, सरकार का कहना है कि उनके पास आंकड़े ही मौजूद नहीं कि कितने किसानों की आत्महत्या हुई या कितने किसानों की डेथ हुई इस किसान आंदोलन के दौरान। तो आप ऐसे सरकार से आपको क्या लगता है, किस तरह की उम्मीदें हैं इन महिलाओं की जिन्होंने अपने अपने पति खोए, अपने भाई खोए, अपने बेटे खोए? देखिए, ये आज मोदी सरकार की विशेषता ही बन गई है। नर्मदा में हमने देखा, उन्होंने कभी भी विस्थापितों के और पुनर्वसितों के आंकड़े सही नहीं दिए, लेकिन आखिर वो कोर्ट में भी हार गए। उन्होंने कभी भी प्रवासी मजदूरों की जितनी मौतें हुई लॉकडाउन के पहले दौर में, उसका आंकड़ा नहीं दिया, न संसद में दिया, न जनता के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा। तो ये कोई चाहते ही नहीं है उनको श्रद्धांजलि देना, और कार्यांजलि भी नहीं देना चाहते हैं। तो उनके लिए उन आंकड़ों की कोई परवाह नहीं है। उनको केवल जीडीपी का आंकड़ा ही महत्व का लगता है, सेंसस का आंकड़ा ही महत्व का लगता है। लेकिन हम लोगों को ये आंकड़े महत्व के लगते हैं, और इसीलिए हम लोग आंकड़े देने को तैयार है, सूची देने को तैयार है, पर उनकी इच्छा ही नहीं है। तो फिर उनके पांव पकड़ने की किसान आंदोलन की कोई भी इच्छा नहीं है। और इसीलिए आज प्रस्ताव पारित हुआ है कि जो शहीद हुए हैं उनके घर के बच्चों की शिक्षा मुफ्त सेवा के रूप में दी जाए। लेकिन मोदी सरकार आसानी से ये काम नहीं करने वाली है, कि हम भी जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में आज जो महिलाओं ने एक प्रकार का विप सरकार के लिए दिया है, एक जनादेश दिया है, उस आदेश को मोदी सरकार मानती है क्या? कौन सी राज्य सरकार मानती है? पंजाब की हो या महाराष्ट्र की हो या तमिलनाडु केरला की हो, इस पर भी लक्ष्य रहेगा। और उसके आधार पर महिलाएं मानेगी कि आपकी अपनी बात उनकी मनमानी की नहीं, मन की नहीं, उनकी जीवन की बात क्या आज के सत्ताधीश मंजूर करने के लिए तैयार है, या केवल महिलाओं पर अत्याचार और उनको फांसी देना या नहीं देना, इसी पर उनका ध्यान। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेधा जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये जन संसद का जो संदेश है वो जनता तक कितना पहुंचता है, जो जनाधीश हैं उन तक कितना पहुंचता है, जो सांसद हैं, जो सरकार है, वो कितनी महिला किसानों के मन की बात भाप पाती है, समझ पाती है, इस पर निर्भर करेगा। आगे आने वाले दिनों में ये जो किसान संसद है ये जारी रहेगी, मॉनसून सेशन के साथ साथ ये पैरेलल चलती रहेगी, और इसी तरह के तमाम मुद्दे आपके सामने आते रहेंगे। इसी तरह की और चर्चाएं देखने के लिए आप हमारे चैनल हिंद किसान को सब्सक्राइब करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। धन्यवाद।